स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइन थ्योरी। इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है। इसमें कुछ की टर्म्स हैं जिनको आपने अंडरस्टैंड करना है और वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अब साइन थ्योरी जो है वो फर्डिनेंड डी सोशर हैं, जिनके बारे में हर कोई जानता है। अगर आप लिंग्विस्टिक के स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली आप जानते होंगे। तो फर्डिनेंड डी सोशर जो हैं उनका लिंग्विस्टिक्स में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और उनका फाउंडर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्ट भी कहते हैं। अब बात करें हम साइन थ्योरी किस तरह से आई, तो इससे पहले साइंस का ऑलरेडी कंसेप्ट आ चुका था, लेकिन फर्डिनेंड डी सोशर ने सोचा कि इसको हम मोर जनरल वे में मतलब थ्योरी जो है साइन थ्योरी को स्टेट करें, मतलब इसको रिप्रेजेंट करें। तो इसके लिए उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी। अब वो डेफिनेशन क्या थी? द साइन इज़ अ होल दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ द सिग्निफायर विद द सिग्निफाइड। ठीक है, क्या मतलब है इस डेफिनेशन का? इसमें ना एक मेन चीज़ है साइन। उसने कहा कि इस साइंस जो है, साइन जो है उसके साथ दो चीज़ें एसोसिएट हैं, एक सिग्निफायर और एक सिग्निफाइड। ये तीन चीज़ें आपने जहन में रखनी हैं कि साइन थ्योरी में ये तीन चीज़ें, ये तीन मेन कंसेप्ट होते हैं। एक साइन, उसके साथ अटैच होता है, एसोसिएट होता है सिग्निफायर और सिग्निफाइड। साइन का क्या मतलब होता है? साइन इट मीन्स दैट वी हियर अ कंसेप्ट और हम उसके साथ कोई भी आपके पास कोई हम आप साउंड सुनते हैं, वी हियर अ साउंड एंड वी एसोसिएट सर्टेन कंसेप्ट्स विद दैट साउंड। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि आपने कोई वर्ड सुना, आपके अंदर आपने सबसे पहले सुना ना, आपके पास वो साउंड आया। अब आपके पास जब वो साउंड आया तो आपके माइंड में एक पिक्चर बन गई है उस साउंड से रिलेटेड। आपको पता चल गया है इसका मतलब क्या है। लेट्स सपोज मैं आपके सामने कह रही हूँ एप्पल। आपने जस्ट बोला, मैंने क्या जस्ट वर्ड्स बोले हैं, उनका एक साउंड था एप्पल, वो आपके माइंड में गया। अब आपने उसके साथ एसोसिएट करना शुरू कर दिया कि इसका एप्पल का मतलब क्या है। एप्पल का मतलब है फ्रूट है, और आपके माइंड में पिक्चर आना शुरू हो गया, इस तरह का फ्रूट है, इस तरह की उसकी इमेज है। इवन आपके अंदर टेस्ट भी आना शुरू है, इसका इस तरह से टेस्ट है। यानी कि आपने एसोसिएट कर दिया उस साउंड के साथ, आपने उसके मीनिंग्स को एसोसिएट करते गए हैं। अब ये जो साइन और सिग्निफायर है ना, ये कंसेप्ट है स्कूल ऑफ थॉट के, जिसको हम स्ट्रक्चरलिज्म भी कहते हैं, लेकिन इनको जिसने इन्वेंट किया है वो है फर्डिनेंड डी सोशर। उसने इन चीज़ों को इन्वेंट किया। अब मैंने आपको बता दिया कि साइन के साथ दो चीज़ें लिंक है, एक तो साउंड, दूसरा मीनिंग। दो चीज़ें लिंक हैं साउंड के साइन के साथ। यानी आपने एक वर्ड सुना, पहले आपको उसका साउंड सुनाई दिया, फिर आपने उसके साथ उसका कंसेप्ट अटैच कर दिया। अब बात करते हैं हम सिग्निफायर और सिग्निफाइड की। सिग्निफायर क्या चीज़ है? जो साउंड आपने सुना है ना, उसको हम कहेंगे सिग्निफायर या फिर सिग्निफिकेंट। ये तो बात कर ली हमने साउंड की। अब बात करेंगे कंसेप्ट के लिए कौन सा टर्म यूज़ होती है, तो वो है सिग्निफाइड की। यानी कि मैंने आपको बताया था, पहले आप कोई साउंड सुनेंगे, फिर आप उसके साथ कोई मीनिंग या कंसेप्ट अटैच करेंगे। तो वो मीनिंग और कंसेप्ट जो आप अटैच कर रहे हैं ना, उसको हम कहेंगे सिग्निफाई या फिर सिग्निफाइड। तो ये चीज़ जो है ना, इसको हम कहेंगे साइन थ्योरी। अब देखें, एक चीज़ है कि मतलब आप कुछ वर्ड सुन रहे हैं, उनके साथ मीनिंग से एसोसिएट कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त आएगा कि उस वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाएगा। ओल्ड इंग्लिश में आप देखेंगे बहुत से वर्ड्स जो हैं उनके तब कोई और मतलब होता था, अब कोई और मतलब लिया जाता है उससे। जैसे नाइस जो है वो शेक्सपियर के दौर में उसको समझा जाता था फजूल इंसान या बहुत ही पागल। इस चीज़ों में ना, इस मीनिंग में इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, अब हम नाइस बहुत अच्छे इंसान को कहते हैं कि बहुत शानदार पर्सन है ये। तो मतलब मीनिंग चेंज हो गया ना। तो अब हम साइन को किस तरह से जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि इसने तो ये कहा हुआ है ना कि आपने जो साउंड सुनना है उसके साथ मीनिंग अटैच करना है। जब मीनिंग ही बदल गया तो फिर आप क्या करेंगे? तो इसके लिए ये है कि पहले सबसे ये होता है कि वर्ड्स जो हैं वो डेड हो जाते हैं, फिर हमें ज़रूरत होती है एक न्यू वर्ड की। हम वो जो न्यू वर्ड लेकर आते हैं, फिर हम उसके साथ अटैच करते हैं कोई कंसेप्ट, लेकिन हमने वर्ड जो है वो ओल्ड यूज़ किया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, नाइस जो था वो वर्ड पहले यूज़ होता था, लेकिन वो उसके बाद डेड हो गया। फिर हमने अभी अपने दौर में इस नाइस का किसी और तरह से मतलब लेना शुरू कर दिया। यानी हमने यूज़ ओल्ड ही वर्ड किया, लेकिन उसका कंसेप्ट हमने चेंज कर दिया। तो ये इट डिपेंड्स अपॉन द सोशल एग्रीमेंट ऑफ द सोसाइटी। यानी कि आपकी इसी सोसाइटी किस वर्ड को लेकर किस तरह से एग्रीमेंट कर रही है कि हमने इस वर्ड का ये मतलब लेना है।
इस चीज़ पे भी साइन डिपेंड करता है। अब कुछ कंट्रीज़ जो हैं, कुछ सिटीज़ जो हैं, उनमें कुछ वर्ड्स का डिफरेंट मीनिंग लिया जा रहा होगा, लेकिन आप कहीं और जाएंगे तो डिफरेंट, जैसे डायलेक्ट्स में आप देख सकते हैं कि कहीं सिनेमा यूज़ किया जाता है एक चीज़ के लिए और कहीं थिएटर यूज़ किया जाता है, मूवी यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये साइन थ्योरी है। अब आप ये भी ले लें कि एक और मैं आपको एग्जांपल लूँ कि जिस तरह से गूगल का वर्ड था, तो गूगल का वर्ड आते ही एक साउंड आपके जहन में आया है, गूगल, ठीक है, साउंड आपने सुन लिया। अब इसके साथ साउंड को क्या कहेंगे हम, सिग्निफायर, ठीक है। अब इसके साथ हमने कंसेप्ट अटैच किया कि इट इज़ समथिंग लाइक सर्च इंजन, जिससे बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, इंटरनेट का एक टूल है, और ये सारी चीज़ें, यानी आपने कंसेप्ट अटैच करना शुरू कर दिया इसके साथ गूगल के, तो उसको हम कहेंगे सिग्निफायर। अब देखिए, हम जो इंग्लिश यूज़ करते हैं ना, अपनी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, अब इसने ऑलमोस्ट 80 ईयर्स तक या 22nd सेंचुरी तक बिल्कुल चेंज हो जाना है। यानी ये हमारी इंग्लिश जो है ये ओल्ड इंग्लिश बन रही, और हमने कौन सी लैंग्वेज यूज़ करना शुरू कर देनी है, हमने टेक्स्ट मैसेजेस की। यानी ये हमने मैसेज का ये जो MESSAGE जो स्पेलिंग यूज़ करते हैं, हम इसकी जगह क्या यूज़ करने लग जाएंगे, MSG, ठीक है, यानी शॉर्ट फॉर्म हम यूज़ करने लग जाएंगे आफ्टर 80 ईयर्स। ये प्रेडिक्शन है अभी तक की। अब एक कंसेप्ट यहीं भी आता है साइन थ्योरी में, आर्टिब्रेरीनेस का। आर्टिब्रेरीनेस का क्या कंसेप्ट है, आर्टिब्रेरीनेस का एक कंसेप्ट है, देयर इज़ नो इनविटेबल रिलेशनशिप बिटवीन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। साइन थ्योरी ने कहा कि साइन का जो है वो रिलेशनशिप है, बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है सिग्निफायर और सिग्निफाइड का, और लेकिन आर्टिब्रेरीनेस ने कहा है कि इन दोनों का रिलेशनशिप साइन के साथ तो है, लेकिन इनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही रिलेशनशिप नहीं है, बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। हाँ, वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, उनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन, मैंने जैसे आपको पहले कहा था, ये सोशल एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है कि जिस तरह से एक सोसाइटी किसी वर्ड का मीनिंग ले रही है, तो उसके साथ उसका सिग्निफायर भी चेंज हो रहा है। सिग्निफायर तो वही रहा ना, लेकिन सिग्निफायर चेंज हो गया, उसका कंसेप्ट चेंज हो गया, लेकिन वो दोनों एसोसिएट फिर भी करेंगे। इजी सा कंसेप्ट था, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपके सामने एक रेक्टेंगल है, सिमियोटिक ट्रायंगल जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे एक साइन आपको नज़र आ रहा है, साथ सिग्निफाई और सिग्निफायर है, यानी ये दोनों इंटरलिंक है, सॉरी तीनों इंटरलिंक है आपस में। तो अब इससे रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।